बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए अपना दूसरा हिस्सा शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, चंद हम असर किसकी तसनीफ़ है? दुरुस्त जवाब है ए मौलवी अब्दुल हक। तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी। दर झैल शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? दुरुस्त जवाब है जी ए सनत लक़्ब व नशर मुरतब। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 53। दरज़ैल शेर में ग्रामर की रूह से क्या पाया जाता है? शाम ही से बुझा सा रहता है दिल है गोया चिराग मुफलिस का। दुरुस्त जवाब है जी बी तशबीह। उर्दू सहाफ़त की पहली खातून एडिटर कौन है? दुरुस्त जवाब है बी मोहम्मदी बेगम। जिगर मुराद आबादी का असल नाम क्या था? दुरुस्त जवाब है हमारे पास ए अली सिकंदर। नावल खूब रो किसकी तख्लीक है? दुरुस्त जवाब है ए जोगिंदर पाल की। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 57। रुबाई के कौन कौन से मिसरे हम काफिया होते हैं? दुरुस्त जवाब है ए पहला, दूसरा और चौथा। मीना बाजार किस अफसाना नगार का अफसानवी मजमुआ है? दुरुस्त जवाब है जी डी कृष्ण चंद्र की। कौन सा अदीब है जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की? दुरुस्त जवाब है ए पतरस बुखारी। जदीद तनकीद का नुक्ता आगाज़ किस किताब को करार दिया जाता है? दुरुस्त जवाब है हमारे पास डी मुकदमा शेर व शायरी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास मुसव्वर गम किस अदीब को कहा जाता है? दुरुस्त जवाब है हमारे पास बी अल्लामा राशिद अल खैरी। नासिर काज़मी का असल नाम क्या था? दुरुस्त जवाब है हमारे पास नासिर रज़ा। कलाम में या शेर में ऐसे अल्फाज लाना जिनके मायनों में ख़ास मुनासबत हो लेकिन ये मुनासबत तज़ाद या तकाबल की ना हो, इसे क्या कहते हैं? दुरुस्त जवाब है ए सनत लफ़ो नशर। गज़ल के लग़वी मायनी क्या हैं? दुरुस्त जवाब है बी औरतों से बातें करना। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 65। दुआ सख्त से क्या मुराद है? दुरुस्त जवाब है बी ऐसी नज़म जिसमें शायर महबूबा की जफा और तर्क तल्लुक़ का जिक्र करे। कसीदा किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? दुरुस्त जवाब है ए अरबी का। उर्दू की पहली मसनवी का नाम क्या है? दुरुस्त जवाब है हमारे पास डी कदम राव पदम राव। क्वेश्चन नंबर है 68। सादम कदम को सब जगह थाऊं का क्या मतलब है? दुरुस्त जवाब है बी मुस्तकिल मिजाज आदमी हर जगह कामयाब होता है। तबक़ाते शौरी किसका तज़किरा है? दुरुस्त जवाब है हमारे पास सी करीमुद्दीन अहमद। गंज हाय गरानमा किसकी तसनीफ़ है? दुरुस्त जवाब है हमारे पास बी रशीद अहमद सदीकी की। नक़ूश सलमानी के खालक कौन है? दुरुस्त जवाब है हमारे पास डी सैयद सलमान नदवी। क्वेश्चन नंबर 52। बरसगीर में उर्दू को सरकारी ज़ुबान का दर्जा कब मिला? दुरुस्त जवाब है हमारे पास ए 1832। डोल के अंदर पोल से क्या मुराद है? दुरुस्त जवाब है ए हकीकत में कुछ नहीं महज दिखावा है। उर्दू की पहली शायरा किसे माना जाता है? दुरुस्त जवाब है ए माहलका चंदाबाई। रूह इकबाल किसकी तसनीफ़ है? दुरुस्त जवाब है हमारे पास बी डॉक्टर यूसुफ हुसैन की। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 76। मरदम दीज़ा किसकी तख्लीक है? दुरुस्त जवाब है बी चिराग हसन हसरत की। शेरी लसानियात किसकी तसनीफ़ है? दुरुस्त जवाब है हमारे पास ए ज़मीर जाफरी की। फुटपाथ की घास अदब की किस सनफ़ से ताल्लुक़ रखता है? दुरुस्त जवाब है हमारे पास सी ड्रामा से। दश्त सोस किसका नावल है? दुरुस्त जवाब है बी जमीला हाशमी का। आनंदी एक मशहूर अफसाना किसकी तख्लीक है? दुरुस्त जवाब है डी ग़ुलाम अब्बास की। अदीब रिजवी इज़ फेमस इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर। 82 है द जीटी रोड इज़ वन ऑफ द मेजर हाईवे ऑफ पाकिस्तान। व्हाट डज जीटी स्टैंड फॉर? करेक्ट जवाब है जी बी ग्रैंड ट्रंक। विच कंट्री इज नॉन एज द गिफ्ट ऑफ नाइट? दुरुस्त जवाब है हमारे पास ए इजिप्ट। 84। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास बिफोर कमिंग द प्राइम मिनिस्टर फिरोज खान नून हैज सर्व्ड एज गवर्नर ऑफ। करेक्ट आंसर है हमारे पास बी ईस्ट पाकिस्तान ईस्ट बंगाल।
85 है जी, हु स्टार्टेड द खाकसार तहरीक इन 1930। दुरुस्त जवाब है हमारे पास डी, अल्लामा इनायतुल्लाह मशरकी। 86 है जी, मनामा इज़ कैपिटल ऑफ विच एशिया सिटी। दुरुस्त जवाब है जी सी, बहरीन। 87 है, नेम द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील हु हैज़ बीन सेंटेंस्ड टू नियरली 10 ईयर इम्प्रिजनमेंट ओवर आ। दुरुस्त जवाब है बी, लुइस लुला डी सिल्वा। Question number 88 है, द वखान कॉरिडोर लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान बिलोंग्स टू। दुरुस्त जवाब है हमारे पास जी डी, अफगानिस्तान। 89 है, फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है जी। एक्ट एज द बफर बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी। करेक्ट आंसर है हमारे पास ए, कैची मेमोरी। एंड ईमेल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, यूजर नेम और ID एंड। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ए, डोमेन नेम। In a row, student is standing 13th from the right and 8th from the left. How many students are? कि एक स्टूडेंट है, उसके एक तरफ से उसका 8वां नंबर है, एक तरफ से 13वां नंबर है। देखते हैं ज़रा कि जी राइट साइड से जो स्टूडेंट खड़ा है उसका नंबर है जी 13वां, यानी कि उसकी राइट साइड पे 12 स्टूडेंट खड़े हैं, और उसकी लेफ़्ट साइड पे उसका नंबर है जी 8वां, यानी कि उसकी लेफ़्ट साइड पे 7 स्टूडेंट खड़े हैं। तो सवाल उसने पूछा है जी टोटल स्टूडेंट्स वहाँ पे कितने खड़े हैं। तो आप इनको जमा करें, 12 जमा 1 जमा 8, तो हमारे पास आता है जी 20। तो दुरुस्त जवाब हुआ हमारे पास सी के स्टूडेंट जो है जिस रो में खड़ा है उसके अंदर 20 स्टूडेंट हैं। अ पर्सन क्रॉस 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 6 मिनट, व्हाट इज़ हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। हमारे पास एक शख्स है जिसने 600 मीटर जो है वो लंबी एक गली पार की है, 6 मिनट के अंदर स्पीड मालूम करनी है। चलिए देखते हैं। डिस्टेंस उसने जो कवर किया है वो है जी 600 मीटर। अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर में तो ये बनता है जी 0.6 किलोमीटर। टाइम जो उसने लिया हमारे पास वो है जी 6 मिनट। अगर हम इसको घंटों में तब्दील करते हैं तो 1/12 और हमारे पास जो स्पीड का फार्मूला है वो बराबर होता है जी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। इनको हम सोल्व करते हैं, डिस्टेंस की जगह पे उसकी वैल्यू, टाइम की जगह पे उसकी वैल्यू रखते हैं। इनको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है जी 6 किलोमीटर पर आवर। अब हमारे पास यहाँ पे देखें 6 किलोमीटर पर आवर जो है वो तो कोई आंसर ही नहीं है। पहला है 3.6, दूसरा है 7.2, तीसरा है 8.4 और चौथा है 10 किलोमीटर। चलें, ये तो सवाल ही हमारा क्लियर नहीं हुआ। असल में यहाँ पे मिस्टेक हुई थी, जहाँ पे इन्होंने 6 मिनट लिखा हुआ है यहाँ पे आना चाहिए था 5 मिनट। अ पर्सन क्रॉस 6 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट, व्हाट इज़ हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। 5 मिनट रख के हम देखते हैं। देखें जी डिस्टेंस हमारे पास रहा वही, किलोमीटर में हमने कन्वर्ट किया तो हमारे पास आ गया 0.6। 5 मिनट जो है इसको हमने घंटों में तब्दील किया तो ये आ गया 1/12 आवर। स्पीड जो है वो हमारे पास बराबर होती है डिस्टेंस ओवर टाइम के। डिस्टेंस की जगह पे हमने उसकी वैल्यू रखी, वो है हमारे पास 0.6। टाइम की जगह पे उसकी वैल्यू रखी, वो है जी 1/12। और इनको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास स्पीड जो है वो आ गई 7.2 यानी कि 7.2 किलोमीटर पर आवर। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो जवाब दुरुस्त हुआ वो हुआ जी बी, कंप्लीट द प्रोवर्ब बेटर डैश देन नेवर। ये एक माकूला है जो बोला जाता है जी, अक्सर शाहराहों के ऊपर लिखा होता है, जिसका मतलब है कि देर से पहुंचना कभी ना पहुंचने से बेहतर है। बेटर देन नेवर, ब्लैंक में हमारे पास क्या आएगा, दुरुस्त जवाब है जी ए, बेटर लेट देन नेवर। फिल इन द ब्लैंक्स, जज शुड डील डैश इक्वल जस्टिस टू ऑल। प्रेपोजिशन लगानी है आपने जी। दुरुस्त जवाब है हमारे पास डी, विद। फिलिंग द ब्लैंक्स है जी, इंडस रिवर इज ब्लैंक लॉन्गेस्ट रिवर इन ब्लैंक साउथ एशिया। दो जो है वो आपने प्रेपोजिशन यहाँ पे लगानी है, फर्स्ट में भी और सेकंड, दोनों ब्लैंक्स जो है वो आपने कवर करनी है। तो दुरुस्त जवाब हमारे पास आएगा जी सी, दोनों में जो है वो हम दे का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 96, फिलिंग द ब्लैंक्स, हाउ मैनी पीपल डैश इन योर फैमिली। दुरुस्त जवाब है जी हमारे पास ए, आर देयर, हाउ मैनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली। 97 है जी, सिया वाटर या साल्ट वाटर फ्रीज एज
करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, स्लाइटली लोअर टेम्परेचर देन द फ्रेश वाटर। पैलियोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, दुरुस्त जवाब है जी हमारे पास सी, फॉसिल्स। 99 है जी, तुफल मकतब किस तरकीब का मफहूम है? दुरुस्त जवाब है हमारे पास जी बी, नात जरबाकार। वो सितारा थी कि शबनम थी कि फूल, वो सितारा थी कि शबनम थी कि फूल, एक सूरत थी अजीब याद नहीं। इस शेर में इल्म बयां कि कौन सी सूरत आई है? दुरुस्त जवाब है हमारे पास ए, तशबीह।